आरजेडी एमएलसी ने सीएम से पूछा सवाल पूछने पर हुई गहमागहमी। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दी प्रतिक्रिया। पटना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। मृतक डॉक्टर को बनाया सिविल सर्जन। विधायकों ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। निजी क्षेत्र में 60% आरक्षण की कई बात मौके पर जाप कार्यकर्ता रहे मौजूद। और जेडीयू विधायक पर लगे आरोप के विरोध में हुई बैठक। विधायक को बदनाम करने में लगे हैं लोग। गंदी राजनीति में फंसाए जा रहे विधायक। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बात करते हैं बिहार के, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मुंगेर से बता रहे हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीण बैंक में लाखों की लूट हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की मुंगेर से, ग्रामीण बैंक में लाखों की लूट। नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एक और बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है बदमाशों ने। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। लेकिन ये जो मामला सामने आया है मुंगेर से, लूट की घटना बैंक में एक बार फिर से असरगंज थाना क्षेत्र के दक्षिण बिहार का ये मामला है, जहां पर बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, पूछताछ भी कर रही है। ग्रामीण बैंक में इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लाखों रुपए की लूट हुई है ग्रामीण बैंक में। और नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर एंटर हुए। बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल पर छानबीन की जा रही है पुलिस की ओर से। लेकिन ये जो मामला सामने आया है मुंगेर से, एक और चौंका देने वाला मामला कि दिन दहाड़े कभी भी किसी भी वक्त बैंक में भी लूट की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। असरगंज थाना क्षेत्र के दक्षिण बिहार का ये मामला है। तो नकाबपोश बदमाश बैंक में एंटर हुए और इस घटना को अंजाम दिया। संवाददाता अतहर खान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अतहर खान, जैसा कि यह घटना एक और सामने आई है बैंक में लूट की, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, ये मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र का मासूमगंज का इलाका है। यहाँ पे काफी पुराना बैंक है, दक्षिणी ग्रामीण बैंक है। यहाँ पर यहाँ 4 बजे के आसपास 5 से 6 की संख्या में नकाबपोश आते हैं और आते के साथ वो गार्ड को धकेल करके अंदर जाते हैं और बैंक मैनेजर और जो वहाँ पे जो कर्मी हैं उनको बंधक बना लेते हैं और बंदूक की नोक पर लगभग 5 से 6 लाख की लूट करते हैं और लूट करके यहाँ से फरार हो जाते हैं जी। और फरार होने के बाद जैसे ये घटना घटती है, उसका फरार होने के बाद जो बैंक कर्मी है, मैनेजर है, वो इस बात की घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को देती है। पुलिस आनन फानन में पहुंचकर सारा सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर इस मामले में भी लगभग 3 लोग की गिरफ्तारी की गई है और पूछताछ चल रही है जी। अतहर खान, जैसा कि आपने ये जानकारी दी है कि 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की गई है, और क्या क्या सबूत निकाले गए हैं पुलिस की ओर से? देखिए, पुलिस अभी जो जैसे ही घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस पूरे इलाके में दबिश बनाई हुई है। सारी जगह सघन छापेमारी चल रही है और जो गिरफ्तार हुआ है उससे लगातार अभी फिलहाल यहाँ की जो कप्तान है मानवजीत सिंह ढिल्लो, वो भी असरगंज थाना पहुंच चुके हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनसे दबाव डाल के पूछताछ जारी है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतहर खान तमाम जानकारी के लिए। तो दबाव बनाया जा रहा है आरोपियों पर और पूछताछ की जा रही है पुलिस की ओर से कि कैसे निकलवाई जाए पूरी लूट की घटना, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरी पूछताछ पुलिस की ओर से जारी है। और उधर विधानमंडल में बिहार के मुखिया के बढ़ते तेवर देखते हुए विपक्ष ने बीपी जांचने का ऐलान कर दिया। बता दें कि बीते दिन विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर नीतीश कुमार के भड़कने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर आरजेडी के महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन हाथ में बीपी जांचने की मशीन और आला लेकर विधानसभा पहुंचे और सीएम के बीपी जांचने की बात कही।
आज विधानसभा पे आए हैं, बिल्कुल नए सदस्य के ऊपर ये बीपी मशीन क्यों लेके आए? लेके आए हैं क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूँकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं तब से उनका गुस्सा जो है वो चरम पर रहता है। और उधर बिहार विधान परिषद के प्रश्नोत्तर काल में आरजेडी के एमएलसी सुबोध कुमार और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई गहमा गहमी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। सूबे के उद्योग मंत्री और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए विपक्ष के नेताओं को मुख्यमंत्री की इज्जत करने की नसीहत दी है और सीएम के बयान को अलग तरह से संज्ञान नहीं लेने की बात कही है। जानो का सौभाग्य है कि एक बहुत वरिष्ठ अनुभव वाले सौम्य स्वभाव के मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात वो कहते हैं उसको अन्यथा लेना और इस तरह बीपी की मशीन लाना, एक बड़े नेता के साथ जब आप व्यवहार करते हैं तो आपको बड़प्पन भी दिखाना चाहिए। मेरा बस इतना ही अनुरोध है। देखिए, बिहार का सौभाग्य है कि एक बहुत वरिष्ठ अनुभव वाले सौम्य स्वभाव के मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात वो कहते हैं उसको अन्यथा लेना और इस तरह बीपी की मशीन लाना, एक बड़े नेता के साथ जब आप व्यवहार करते हैं तो आपको बड़प्पन भी दिखाना चाहिए। मेरा बस इतना ही अनुरोध है। देखिए, बिहार का सौभाग्य है कि एक बहुत वरिष्ठ अनुभव वाले सौम्य स्वभाव के मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात वो कहते हैं उसको अन्यथा लेना और इस तरह बीपी की मशीन लाना, एक बड़े नेता के साथ जब आप व्यवहार करते हैं तो आपको बड़प्पन भी दिखाना चाहिए। मेरा बस इतना ही अनुरोध है। देखिए, बिहार का सौभाग्य है कि एक बहुत तो किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, जिस तरीके से आरजेडी एमएलसी ने सीएम से सवाल पूछा था और इस पर सीएम नीतीश कुमार काफी ज्यादा भड़क गए थे, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुप्रकाश, जिस तरीके से आरजेडी एमएलसी ने सीएम से सवाल पूछा और वो भड़क गए, जिसके बाद से हम देख पा रहे हैं लगातार गहमा गहमी जारी है। अनुप्रकाश जी अंजलि, आपको बता दें कि आज जो पिछले सोमवार से जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री जो है राजद के जो विधायक थे उनसे गुस्सा हुए, उनके सवाल बीच में सवाल पूछे जाने पर उसी को लेकर जो है आज जो उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन है उन्होंने भी आरजेडी पे विरोध जताते हुए जो है उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सभी नेताओं को मुख्यमंत्री जी का इज्जत करनी चाहिए और सीएम नीतीश कुमार के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके अनुभव का सभी को जो है ख्याल रखना चाहिए और इस चीजों को लेकर कोई भी जो विपक्ष में जो भी विधायक जो हैं उनको एक सम्मान तरह उनको सम्मान देना चाहिए। साथ ही जो भी कभी भी किसी को जब मुख्यमंत्री सवाल पेश कर रहे हो तो उनमें जो है किसी भी विधायक को, विपक्ष के विधायक को जो है उठकर दोबारा सवाल को पहले सुन लेना चाहिए और सवाल को सुनने के बाद जब सवाल उनका खत्म हो जाए तब उनको सवाल फिर से प्रश्न जो है वो पूछना चाहिए। लेकिन जो है इस तरह का जो मुख्यमंत्री जिस तरह से गुस्सा हुए थे विपक्ष के नेताओं पे, उसको देखते हुए आज विपक्ष के विधायकों द्वारा जो है वो बीपी का मशीन और आला लेकर जो आए थे कि मुख्यमंत्री जो है अगर गुस्सा होते हैं तो उनको बीपी की मशीन पे चेक किया जाए और जो है कि आला लगाकर चेक किया जाए कि उनकी बीपी जो बढ़ती रहती है वो बढ़े ना। जी हाँ, बिल्कुल लगातार प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं अनुप्रकाश, खास करके जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है
तब से विपक्षी पार्टियां काफी ज्यादा अनोखे और नायाब तरीके अपना रही हैं प्रदर्शन की। और देखिए सीएम के गुस्से को लेकर भी ये बिल्कुल नायाब एक तरीके का कहेंगे कि ड्रामा देखा गया है कि बीपी और आला लेकर पहुंचते हैं विधायक और इस तरीके से उन पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि राजनीति को चमकाने की एक तरफ कोशिश भी की जा रही है, दूसरी तरफ खुद को विपक्ष एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाकर भी रखना चाहता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष जो है नीतीश कुमार को, उनके पास विपक्ष के पास और कोई खास जो मुद्दा नहीं है। जैसे मुद्दे में जो मुद्दा है वो बिहार में बढ़ते अपराध, शराब माफिया, बालू माफिया, तो विपक्ष को जो अगर कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो अपनी एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए जो है विपक्ष के द्वारा जो है वो कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि जो वो मीडिया में बने रहे। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि विपक्ष जो है उनके पास कोई खास मुद्दा नहीं है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री को बढ़िया से किसी चीज को पूछ सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो है खैर, हालांकि मुद्दों की तो कमी नहीं है विपक्ष के पास, मुद्दे तो तमाम हैं क्योंकि विपक्ष है तो जाहिर सी बात है मुद्दे जो पुराने होंगे नए होंगे वो भी उछाले जाएंगे। लेकिन इस बीच राजनीतिक चर्चाएं काफी ज्यादा जोरों शोरों से हो रही हैं सीएम के गुस्से को लेकर। और उधर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कारनामा किया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा पदाधिकारियों के पोस्टिंग की एक सूची जारी की है। उस सूची में राम नारायण राम को शेखपुरा का सिविल सर्जन बनाया गया है। शेखपुरा सिविल सर्जन के रूप में पोस्टिंग को आरजेडी के विधायक विजय सम्राट और डॉक्टर मुकेश रोशन ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, जहां राजन ने कहा कि शेखपुरा सिविल सर्जन के रूप में पोस्टिंग किए गए राम नारायण राम की 1 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी है और बिहार सरकार ने एक मृत व्यक्ति को शेखपुरा का सिविल सर्जन बना दिया। मामला है सिविल सर्जन शेखपुरा का। डॉक्टर राम नारायण राम का वहां पोस्टिंग किया गया है। कल ही दिनांक 8/3 को इनका गृह जिला भोजपुर है, वरीयता क्रमांक 5822 है। चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमगंज रोहतास में पहले ये थे। इनका शेखपुरा पोस्टिंग किया गया है, जबकि इनकी मृत्यु फरवरी में ही कोरोना से हो गया है। अब मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि मृत से भी सरकार काम लेना जानती है, यही सरकार का होता है। आप सोच सकते हैं कि क्या हाल है। डॉक्टर का पोस्टिंग हो रहा है, सिविल सर्जन का पोस्टिंग हो रहा है। ये कैसा सरकार है? अस्पताल बीमार है, मरीज लाचार है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है। अरे कैसा नीतीश कुमार जी का राजपाट चल रहा है? जो डॉक्टर जो है वो मृत डॉक्टर का जो है वो पोस्टिंग हो जा रहा है सिविल सर्जन शेखपुरा के पद पे। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी में लगता है दबाव में काम कर रहे हैं और क्या क्या स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, उनको समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि जनता तो उनको देख रही है, गद्दी बैठाया है। इसलिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना है इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, इसी तरह हरकत करते रहेंगे तो लोग का इलाज होना मुश्किल है। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर ये प्रतिक्रियाएं सामने आई। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का सिवान जाने के दौरान मशरक में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि सुबह से ही जेडीयू कार्यकर्ताओं ने तरैया मोड़ पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए फूल माला और बैंड बाजा लेकर वो खड़े हो गए थे, जिसके बाद जैसे ही जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का काफिला मशरक पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजा बजाकर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और नीतीश कुमार जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद के नारे लगाए। और उधर बगहा के वाल्मीकि नगर जेडीयू विधायक के ऊपर लगे निराधार आरोप के विरोध में बैठक की गई और इस बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा कि जिन जिन लोगों को हमने नकारा है वो सभी एक साथ मिलकर हमारे विधायक को बदनाम करने में जुटे हैं। तो बीते 14 फरवरी को दया वर्मा हत्याकांड पर उन्होंने कहा है कि हमारे निर्दोष विधायक को गंदी राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, जो काफी गलत है। और ये भी बता दें कि एफआईआर में पीड़िता के बयान पर विधायक के मोबाइल लोकेशन की जांच हुई थी, जिसमें घटना से पहले
और बाद में उनका लोकेशन वाल्मीकि नगर में ही था। और इसी का जवाब देते हुए प्रदर्शनकारियों ने इसे गलत साबित करते हुए कहा कि घटना के समय विधायक पुलवामा में शहीद हुए जवानों के कैंडल मार्च में शामिल थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। रिंकू सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। मधुबनी दयानंद वर्मा हत्याकांड में जो विरोधी हैं वह लोग हमारे निर्दोष सज्जन और जो विकासशील विधायक, जो इस वाल्मीकि नगर का युवा विधायक विकासशील हैं और पूर्ण रूप से निर्दोष हैं, जो उस घटना स्थल पर थे ही नहीं। उस समय सैनिकों के सम्मान में कैंडल मार्च जो वाल्मीकि नगर में निकाला गया था, उस समय वो जो है वाल्मीकि नगर में थे और उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इसलिए कि उसकी पत्नी, जिसकी हत्या हुई वर्मा की, उसकी पत्नी खुद वहाँ हॉस्पिटल में 2 घंटे बाद पहुँचती है और वो बोलती है कि नहीं जो है हमने आँख से देखा है। उसका साला भी 2 घंटे बाद पहुँचता है हॉस्पिटल में। अगर वो लोग साथ थे, अगर देखे तो तुरंत साथ आना चाहिए ना। बार आए हैं, अब इनको विरोधियों को देख करके सोना हराम हो गया है। आपको पता होगा जब चंद्रपुर उनके साथ कांड किया गया तो जब उनको टिकट मिलने वाला था तब उनके राजनीति धूमिल करने के चक्कर में सब पड़े थे। और दोबारा देखिए मंत्रिमंडल में उनका जब से नाम आया है तब से उनके साथ से साजिश किया जा रहा था कि कहाँ इनको किस मोड़ पे फंसाया जाए। और वही विरोधियों का सब चाल है और वो सब किया जा रहा है फंसाने के चक्कर में। लेकिन ये सब दाल गलने वाला नहीं है। हर एक वाल्मीकि नगर की जनता रिंकू सिंह विधायक के साथ है और साथ रहेगा। और उधर पटना में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने मंदिर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बेरोजगारी को लेकर निजी क्षेत्र में 60% आरक्षण की बात कही है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि किसी भी जाति के गरीब बेरोजगार के लिए 50% से बढ़ाकर आरक्षण दिया जाए। उन्होंने जनसंख्या आधारित भागीदारी की मांग करते हुए कहा है कि आरक्षण व्यवस्था में सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन गरीबों को, जिस जाति के लोग ज्यादा गरीब हो उनको आप आरक्षण दीजिए। सेकेंड, निजी क्षेत्रों में मैं हर परिस्थिति में 60% आरक्षण का डिमांड करता हूं, क्योंकि सरकारी नौकरी अब समाप्त हो गई। तब जो कमजोर तबके के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने की भी बैरियर है, उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो एक तो पहले से उसे नौकरी नहीं मिल रही है और रेलवे से लेके सबके सब प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो अब और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले आरजेडी ने अपने अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने और अपने दल में समर्थित उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित करने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी मुस्लिम विधायक विधान परिषद मौजूद रहे। तो वहीं आरजेडी अल्पसंख्यक नेता इकबाल अहमद ने बताया कि आरजेडी के संगठन मजबूती और चुनाव को लेकर चर्चा की गई। देखिए, आज 9 मार्च को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई है। बैठक की जो प्रदेश में जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और प्रधान महासचिव हैं, तमाम लोगों को बताया गया है। क्योंकि देखिए, मुस्लिम की जो हालात है वो दलित और महादलित से बदतर है और मुस्लिम मसाइल और अल्पसंख्यक के मसाइल पर बातचीत चर्चा हो रही है। और हमारे इसमें माननीय नेता, माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू हैं, शिव अनंत तिवारी जी आए हैं, विशन पटेल जी आए हैं, उदय नारायण चौधरी हैं। मैंने तमाम लोगों, हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके हम लोग सभी लोग को दावत दिया है। और तमाम जो हमारे विधायक और पटना के राजा बाजार स्थित IGIMS अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल सफाई कर्मियों ने जमकर बवाल काटा। और बता दें कि पिछले 7 सालों से सफाई कर्मी अस्पताल में अपना योगदान देते आ रहे हैं। कोविड काल में भी लगातार लोगों ने सरकारी कर्मियों के साथ मिलकर योगदान दिया है और इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन इनके बकाये वेतन को नहीं दे रहा है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित सफाई कर्मी IGIMS अस्पताल परिसर में कामकाज को ठप कर हंगामा करते हुए नजर आए। डरावा दे रहा कि अब मिलेगा, देखते देखते बात सुनते सुनते हम लोग अलचार हो गए। बाल बच्चा भूखे मर रहा है, बीमारी से मर गया। 4 दिन पहले हमारा भाई मर गया।
क्या करते हैं आप लोग? सफाई वाला है, सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, तो कितने दिनों से हैं आप? कोई भी जाते हैं, वो कहता है कि हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। हम लोग के 7 साल हो गया, 7 साल होने को और सेवा स्थायी की मांग और दक्षता परीक्षा के विरोध में राज्य भर के कार्यपालक सहायक हड़ताल पर हैं। वहीं गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे सभी कर्मियों ने सरकार के आदेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सभी कार्यपालक सहायकों ने निर्वस्त्र प्रदर्शन कर सरकार का विरोध किया। जहां कार्यपालक कर्मियों ने सरकार पर आरोप लगाए और कहा है कि चौधरी कमेटी की रिपोर्ट के विपरीत सरकार हमारी सेवा बेल्ट्रॉन को सौंप रही है, जिसमें कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर सेवा स्थायी का फैसला नहीं लिया जाता तो सभी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और हम स्वास्थ्य विभाग में विगत 7 वर्षों से कार्यरत थे और पिछले दिसंबर महीने में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमारी सेवा को जिला स्थापना उपसमाहर्ता के पास वापस कर दी गई और अभी तक पदाधिकारियों और कर्मचारियों की टाल मटोल निधि से हमें किसी विभाग में पदस्थापन नहीं किया गया है, जबकि सरकार के संकल्प 1003 और बिहार राज्यपाल के द्वारा भी गजट प्रकाशित असाधारण में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि अगर किसी भी कार्यपालक सहायक की सेवा वापस की जाती है तो रिक्ति के अनुसार उसको दूसरे विभाग में तुरंत समायोजन किया जाएगा। और समायोजन नहीं होने की स्थिति में हमारे औरंगाबाद के 24 साथी दर बदर अपने परिवार के साथ भूखमरी के कगार पे पदाधिकारी और कर्मचारी के चक्कर लगाते लगाते अपने भूखमरी के कगार पर आत्मदाह के कगार पर पहुँच चुके हैं। झंझारपुर बाजार समिति में अवैध गोदाम से काला बाजारी का सैकड़ों बोरा चावल और गेहूं जब्त किया गया है। झंझारपुर एसडीओ और एमओ ने बीती देर रात गोदाम में मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर पुलिस बल को तैनात कर दिया था और जिसके बाद सुबह प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट मधेपुर के एमओ और थाना पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़कर अवैध चावल और गेहूं को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। फिलहाल बाजार समिति में अवैध रूप से बनाए गए गोदाम में रखे अनाज की गिनती का कार्य चल रहा है। जब्त किया गया है, क्या मामला? खाद्यान्न का कालाबाजारी किया जा रहा है, तो कल रात में ही अनुमंडल पदाधिकारी महोदय एवं हम आए थे यहाँ जांच किए और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जो भंडार किए हुए हैं पवन नायक द्वारा, वो उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं, तो रात में ही सुरक्षा बल यहाँ दिया गया। अभी इसको जब्त करने के लिए दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं सुजीत कुमार। और छपरा शहर में स्पार्की कंपनी में डुप्लीकेट माल बिकने की सूचना के बाद प्रबंधक को जांच के लिए छपरा भेजा और इस दौरान कंपनी के प्रबंधक ने नगर थाना पुलिस की मदद से शहर के हथुआ मार्केट में स्पार्की शोरूम सहित कई दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्पार्की शोरूम संचालक की दुकान से स्पार्की ब्रांड का डुप्लीकेट जींस बरामद किया गया और वहीं कुछ अन्य दुकानों से भी स्पार्की कंपनी का डुप्लीकेट माल बरामद किया गया है और इस मामले में कंपनी के प्रबंधक ने वैसे दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, जिसके बाद दुकानों से डुप्लीकेट माल बरामद किए। स्पार्की जींस को लेकर जांच हो रही है। हमें बहुत टाइम से खबर थी कि यहाँ पे स्पार्की जींस का नकली माल बिक रहा है, तो हम आज इधर से सर्च के लिए आए थे। एसपी साहब से परमिशन ली तो थाना प्रभारी को साथ लेके हम सर्च के लिए निकले हैं। 2-3 दुकानदार मिले भी हैं जहाँ से माल स्पार्की का नकली मिला हमें, तो उसी के लिए कार्रवाई के लिए हम आए आगे। कितने लोग अभी तक कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी तक 3 लोग पकड़े गए यहाँ पे। फारबिसगंज थाना परिसर में अररिया एसपी ने अनुमंडल के कई थानों के लंबित कांडों को समीक्षा की है उनकी, और जहां उन्होंने लंबित कांडों के निष्पादन की बात भी कही है, साथ ही लापरवाही होने पर कार्रवाई करने की भी उन्होंने बात कही है। साथ ही कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस हत्याकांड में 2 अभियुक्तों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की बात कही। फारबिसगंज थाना प्रांगण में की गई, जिसमें अनुसंधानकर्ता को आगे की बिंदुओं पर अनुसंधान करने और अभियुक्तों
अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने, जो अभियुक्त फरार है उनके कुर्की की कार्रवाई वगैरह करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही SDPO फॉरबिसगंज को यह भी निर्देश दिया गया कि समयबद्ध तरीके से इन सभी कांडों का निष्पादन शीघ्र करवाएं। इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है, जैसे कि आगामी होली आने वाला है, तो होली को लेकर शराब की बिक्री की बढ़ने की काफ़ी संभावना है, तो उस सिलसिले में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध कराने की योजना आधी अधूरी पड़ी हुई है, जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर के करियन पंचायत का है, गाय घाट में नल जल योजना के आधे अधूरे कार्य छोड़ दिए गए हैं और इससे दर्जनों परिवार के लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। नल जल योजना की सुविधा से वंचित दर्जनों परिवार के लोगों ने लिखित आवेदन जिला अधिकारी को देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन महीनों बीत चुके हैं। इसके बावजूद अब तक वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया है और इससे आने वाली गर्मी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई है। 2 वर्ष हो गया लगा हुआ, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं है। अब हम लोग गर्मी में परेशानी उठाना पड़ता है, कहीं बाहर से पानी ला करके पीना पड़ता है, इससे लोग को परेशानी है। इसलिए कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। 2 साल हो गया है लगभग यहाँ पर नल जल के लिए गड्ढा हुआ था 2 साल पहले, अभी तक पाइप 2 साल से डला हुआ है, अभी तक कोई नल जल नहीं लगा। अब हम लोगों की इतना परेशानी है, हमने DM तक के भी लिखा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और आने वाले टाइम में गर्मी का टाइम है, अभी ना पानी मिल रहा है ना कुछ भी, आगे और समय जो है से भीषण होने वाला है, कोई सुनवाई नहीं है ऐसे पर। इस नल जल संबंध में हम लोगों के यहाँ पाइप बिछा दिया गया है, अब उस लगभग 2 साल हो गया है, अभी तक उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोगों को नल जल अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए DM साहब को भी हम लोगों ने करीब 1-1.5 महीना पहले पिटीशन दिया है, उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।